नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार एस्ट्रो एंड लाइफ सॉल्यूशन से। दोस्तों, मेडिकल की हम बात कर रहे हैं तो हम एक ऐसे ग्रह की बात कर रहे हैं जिसकी बीमारियां इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि वो बदनाम ही बीमारियों के लिए है और बीमारी का कारक भी कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, ऐसी बीमारी जो चलने फिरने के लायक नहीं छोड़ती है। अगर एक बार चारपाई पे डाल दे तो वो ग्रह जीवन भर उसको चारपाई पे डाले रखता है। जी हाँ, इतना खतरनाक ग्रह है। तो उसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले मैं आपसे एक अपील करता हूँ कि मेरे इस चैनल एस्ट्रो मैजिक यूके को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। और वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि आपको उसकी क्रोनोलॉजी का पता लगेगा कि वो कैसे काम करता है और कितना घातक कब बन जाता है और कैसे हम उसको घातक बनने से रोक भी सकते हैं, क्योंकि उस ग्रह के बिना कुछ भी नहीं होता है। वो इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके जन्म पत्री है, आपका जीवन है, उसमें उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, हम अपने सब्जेक्ट पे वापस आते हैं। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा और देखा होगा, आपके पड़ोस में, आपके परिवार में, घर में, रिश्तेदारों में बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनको कोई बीमारी ऐसी हो जाती है कि वो आखिर तक, जब तक उनका जीवन है, वो उस बीमारी से नहीं निकल पाते हैं। और वो कितना भी इलाज करते हैं, दवाइयाँ दवाइयाँ चलाते रहते हैं, लेकिन वो चल फिर नहीं पाते हैं, पड़े रह जाते हैं या किसी कर्म को करने लायक नहीं रह पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी बीमारी केवल एक ही देते हैं, उनका नाम है शनिदेव। क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक हैं। यूँ तो पूरी कुंडली में, पूरे जीवन में आपके कहीं ना कहीं शनिदेव की भूमिका रहती रहती है, क्योंकि आप कुछ भी कर्म कर रहे हैं, कुछ भी ए टू जेड आप कुछ भी कर्म कर रहे हैं, उसमें शनि की भूमिका है। लेकिन अगर हम बीमारी के परिप्रेक्ष्य में देते हैं तो वो बीमारी कब देते हैं और कैसे देते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। उससे आपको क्लियर होगा कि ये किस तरह से बीमारी देते हैं। तो दोस्तों, मैंने पहले भी कहा कि मैं ग्रहों के दोनों तरह के स्वरूप को बताने जा रहा हूँ। एक उनका जो प्राकृतिक स्वभाव है, नेचुरल, जिसको कारक बोलते हैं, और एक वो जो वो कुंडली के अनुसार देते हैं। तो कारक के हिसाब से अगर देखा जाए तो शनि अपने आप में बीमारी के, दुख के कारक होते हैं। तो दुख देना और बीमारी देना उनका नेचर है। और बाकी देखा जाता है जन्म पत्री में कि वो किस राशि में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं और कैसे बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं। वो सारी चीज़ें एक डिस्कस करने के बाद ही पता लगता है कि वो कैसी बीमारी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे वर्णन करूँगा उनके द्वारा दी गई बीमारियाँ। कैसी बीमारियाँ? सबसे एक आम छोटी सी बीमारी होती, गैस की बीमारी बहुत होती है, ये शनि के कारण होती है। इसके अलावा शनि देव ब्लॉकेज देते हैं, मतलब कहीं भी वो स्लो कर देते हैं। तो शनि देव की एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो जहाँ बैठते हैं उस स्थान पे वो तेजी लाते हैं, और जहाँ पे वो अपनी दृष्टि डालते हैं उसको स्लो कर देते हैं। तो वो जिस ग्रह को देखेंगे, जिस हाउस को देखेंगे, उसके फल स्लो हो जाएंगे, मतलब धीरे धीरे हो जाएंगे। कहने का मतलब कि अगर वो 7वें हाउस को देख रहे हैं तो समझ लीजिए शादी लेट होगी। अगर वो 5वें हाउस को देख रहे हैं तो समझ लीजिए बच्चे लेट होंगे। इस तरह से वो काम करते हैं। तो बीमारी के मामले में भी हम अगर देखते हैं तो शनिदेव कैसे काम करते हैं, क्योंकि शनिदेव इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि शनिदेव खुद जहाँ बैठे हैं वहाँ के फल उनको देने हैं। उनकी दो राशियाँ मकर और कुंभ हैं, उनके फल वो दे रहे हैं। उसके अलावा तीन उनकी दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो दृष्टियों के बारे में हम कभी वीडियो बनाएंगे तो पूरा शनिदेव का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से समझाएंगे। अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं। तो अब आप समझिए कि 3 दृष्टि और 2 राशियाँ, और उसके अलावा वो जहाँ बैठे हैं और जिस ग्रह के साथ बैठे हैं उसको लेके उनके सारे असर होने हैं। तो दोस्तों, हमारा कहने का मतलब सीधा यही है कि शनि कर्म के कारक हैं, फल के कारक हैं। तो कर्म से मतलब प्रोफेशन भी आ जाता है। तो सबसे पहली बात ये है कि शनि प्रोफेशन है। तो आप प्रोफेशन जब कोई भी कर रहे हैं
तो आप शनि देव के अनुसार करेंगे। तो शनि देव के साथ जो भी ग्रह जुड़ा है उस ग्रह का काम आपको अपने काम में शामिल करना पड़ेगा, अपने प्रोफेशन में शामिल करना पड़ेगा। यदि आप उसको छोड़ देते हैं तो वो वहाँ पे बीमारी देना शुरू कर देगा। उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ, एक मीडिया कर्मी का ले लेते हैं, पत्रकारिता का ले लेते हैं। तो पत्रकारिता जो होती है वो बुध और केतु जो ग्रह हैं वो मेन होते हैं। शनि तो उसमें मेन है ही है, कर्म है। तो पत्रकारिता में जब वो जॉब करते हैं तो बुध केतु वो यूटिलाइज करते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से वो केतु को भूल जाते हैं या बुध को भूल जाते हैं तो आप समझिए कि वो ऐसी बीमारी उनको लगेगी जैसे बुध नसों का कारक होता है, केतु कटिंग का कारक है। तो नस में कहीं ना कहीं ऐसी सप्लाई कहीं न कहीं ऐसे आएगी कि वो बहुत बारीक होगी जिसको आप ढूँढ नहीं पाएँगे, डॉक्टर भी उसको डायग्नोस करने में बहुत समय लगाएँगे और आप परेशान रहेंगे, सर दर्द हो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है किस जगह प्रॉब्लम है और कैसी प्रॉब्लम है। तो वहाँ शनि देव का रोल ये है कि अगर आप अपने प्रोफ़ेशन को छोड़ देते हैं तो वो उसको धीरे-धीरे इतना क्रोनिक बना देंगे कि आप पूरी ज़िंदगी उस बीमारी को क्योर नहीं कर पाएँगे और परेशान होते चले जाएँगे। कहते हैं ना कि शनि कर्म के कारक हैं और शनि की जो दोनों राशियाँ पैरों पे काम करती हैं, मतलब घुटने और पिंडलियाँ। तो जब शनि अपनी बीमारी देना शुरू करते हैं तो घुटने और पिंडलियों पे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जिससे आदमी चल फिर नहीं पाता है और चारपाई पकड़ लेता है। और जब चारपाई पकड़ता है तो उसकी बीमारी इतनी ज़्यादा क्रोनिक होती रहेगी कि कहते हैं कि जब तक ज़िंदगी है, जब तक शनि की बीमारियाँ दूर नहीं होती हैं, आदमी के साथ जाती हैं। तो दोस्तों, इसीलिए बोलते हैं कर्म अच्छे करिए और सबसे पहले अपनी कुंडली को चेक कराइए कि आपका जो शनि ग्रह है वो किससे जुड़ा है, किस ग्रह से जुड़ा है। क्योंकि सबसे पहले शनि के आगे जो ग्रह होता है उसको यूज करना बहुत ज़रूरी है। और फिर शनि से जो सातवां ग्रह होता है, क्योंकि सातवां जो ग्रह होता है वो हमेशा निगेटिव दृष्टि डालता है, तो कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में वो निगेटिव दृष्टि डालेगा, तो उसको भी साथ में यूज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस बारे में अगर आपको जानना है तो आप अपनी डिटेल कमेंट बॉक्स में भेजिए, तो हम आपको ज़रूर कहीं ना कहीं इसमें सहायता करेंगे कि आपके प्रोफेशन में कौन सा ग्रह छूट रहा है। तो दोस्तों, हम बीमारी की बात कर रहे हैं तो शनि की एक अपनी बीमारी ऐसी कोई ख़ास नहीं होती है, क्योंकि उनका काम कर्म का है, तो वो हर एक ग्रह के साथ कर्म होता है, तो वो हर एक ग्रह के साथ ही बीमारियां देते हैं। तो उनका काम है कि कोई भी बीमारी आपको हो रही है तो उसको क्योर करना है या उसको क्रोनिक बनाना है। तो शनि देव क्या करते हैं कि जैसे पैरालिसिस है, भले ही पैरालिसिस मंगल की बीमारी है, लेकिन आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं मंगल के साथ शनि की इन्वॉल्वेशन आ जाती है, बुध की इन्वॉल्वेशन आ जाती है, तो पैरालिसिस करा सकते हैं। और पैरालिसिस होने के बाद दोस्तों, आप खुद जानते हैं कि वो व्यक्ति फिर उठने के काबिल नहीं होता है। ऐसे ही कई बीमारियां होती हैं, जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी है तो रीढ़ की हड्डी पे भी शनि का असर होता है, क्योंकि बोलते हैं ना कि काम करते करते कमर मुड़ गई है। वो ऐसे ही कहावत नहीं बोलते हैं, ये कहावतें कहीं ना कोई अर्थ रखती हैं। तो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी में अगर आपका कहीं ना कहीं शनि का इन्वॉल्वेशन हो रहा है और शनि आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो रीढ़ की हड्डी वो ऐसा करेंगे कि आप लेटे रहेंगे, उठ नहीं पाएंगे, कोई कर्म करने लायक नहीं पाएंगे। और फिर आप पड़े पड़े यही सोचेंगे कि हमने कौन से ऐसे कर्म किए हैं कि हम उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। मतलब शनि जो भी बीमारी देते हैं वो ऐसी बीमारी देंगे कि आप कर्म करने योग्य नहीं रहेंगे और उस समय आपकी सारी कोशिशें बेकार होने लगेगी, क्योंकि शनि की बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे पहले कर्म जरूरी है। मैं आपको प्रैक्टिकली समझा सकता हूँ। जैसे आपने कभी देखा होगा कि जो लोग जॉब करते हैं तो अपनी जॉब जब तक करते हैं, अगर उन्होंने अपने शनि देव के अनुसार, उनकी स्क्रिप्ट के अनुसार जॉब ली है और वो जॉब कर रहे हैं, तो जब तक वो जॉब करते रहेंगे वो बहुत अच्छे रहते हैं, उनको कोई बीमारी नहीं होती और बहुत पूरे जोश में कार्य करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, इज्जत कमाते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन अक्सर आप देखेंगे कि जब वो रिटायरमेंट लेते हैं, चाहे वो 60 में ले रहे हैं, कभी भी ले रहे हैं,
तो वो क्या करते हैं कि अपने उस प्रोफ़ेशन को छोड़ देते हैं। और वो प्रोफ़ेशन छोड़ने के बाद बहुत से लोग अपने घर पे आराम की मुद्रा में आ जाते हैं कि अब हमने बहुत कमा लिया, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो चलो ठीक है, अब हम आराम करते हैं। लेकिन वही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है और वो कहीं न कहीं शनि को यूटिलाइज़ नहीं करते हैं और वही समय होता है जब उसकी बीमारी शुरू होती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि रिटायरमेंट के बाद बहुत ज़्यादा लोग बीमार होने लगते हैं और ऐसे बीमार होते हैं कि वो फिर चारपाई पकड़ने लगते हैं, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप अगर रिटायरमेंट ले भी लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ रेगुलर जॉब करें, लेकिन जो आप जॉब करते थे उस जॉब से संबंधित कहीं न कहीं कोई भी किसी तरह का भी ऐसा कार्य ज़रूर करते रहें। सपोज़ आप टीचर हैं तो आप पढ़ाते थे, कोई बात नहीं है, आपने रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन आप कहीं न कहीं टीचिंग मत छोड़िए। आप अपने घर पे बच्चों को पढ़ाइए या आप फ्री कहीं भी पढ़ाइए, क्योंकि आपको सबसे पहले अपनी बॉडी पे ध्यान देना है। अगर आप ये काम करते रहेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप लंबी आयु जिएंगे। क्यों? क्योंकि शनि आयु के कारक है। लॉन्जिविटी उसमें शनि का सबसे बड़ा रोल होता है। तो जितना आपका कर्म अच्छा होगा, जितने आपके शनिदेव अच्छे होंगे, उतनी ही आपकी आयु लंबी होगी। और आप ये बड़े आराम से प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि जो लोग कार्य करते हैं, बहुत लोग हमारे देश में ऐसे हैं कि आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, चाहे अमिताभ बच्चन हो, धर्मेंद्र जी हों, या बहुत नेता भी हैं कि जो अभी भी सक्रिय हैं, लेकिन अच्छी एज में हैं, बड़ी एज में चल रहे हैं। तो बहुत लंबी-लंबी आयु उनकी होती है। क्यों? क्योंकि जो उनका कर्म उनकी कुंडली ने दिया है, वो कर्म वो कर रहे हैं और आजीवन करते रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप अपना कर्म हमेशा करते रहिए। कर्म से आप पीछे मत हटिए। हाँ, अगर आपको प्रोफ़ेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप प्रोफ़ेशन को सेट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपके शनि के साथ जो ग्रह हैं उनका तालमेल आप नहीं बैठा पा रहे हैं, तो उसको आप ज़रूर चेक कराइए। तो दोस्तों, मैं फिर आपसे एक अपील करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आप पूरी देखिए और पूरी देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके इस कदम से बहुत लोगों का भला हो सके, जो बीमारियों से जूझ रहे हैं या जिनके घर में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं और चारपाई पे पड़े हैं, तो उनका कहीं न कहीं कोई ऐसा सहायता आप कर पाएँ कि वो दुआ आपको लगे और आपका भला हो। और इसमें मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि शनि देव के बारे में मैं एक वीडियो पूरी बनाऊँगा, जिसमें पूरी तरह ये समझाऊँगा कि किस तरह से शनि देव काम करते हैं और किस तरह से आप उनको बड़े आराम से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इतना बड़ा टिपिकल नहीं है, लेकिन क्या है कि एक पुरानी भ्रांति या परंपरा कह लो, कुछ भी कहो, शनि देव के बारे में बहुत ज़्यादा मिथ्या होती है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत डर होता है। आप कहीं भी देखेंगे, शनिवार को देखेंगे कि लोग बहुत ज़्यादा संख्या में तेल चढ़ाते हुए, उड़द चढ़ाते हुए, पता नहीं जितनी भी जगह आप देखेंगे शनि मंदिर बहुत भीड़ लगी होती है। वो सब ज़्यादातर डरे हुए होते हैं, क्योंकि शनिदेव का जो डर है, तीसरी आँख का जो उनका डर होता है कि तीसरी दृष्टि उनकी पड़ती है तो बहुत बुरा कर देती है। दोस्तों, वो बुरा कुछ नहीं करते हैं। शनि न केवल कर्म के कारक हैं, और उनकी दृष्टियाँ ये बताती हैं कि आपको कर्म कैसे करना है और क्या कर्म करना है। अगर आप उनके बताए हुए कर्म को करते हैं तो आपको कभी कोई समस्या नहीं आ सकती। आप वेल प्रोफेशनल बन सकते हैं। आपका प्रोफेशन आपको इज्जत, शोहरत, धन सब कुछ देगा। तो दोस्तों, डरने के लिए एस्ट्रोलॉजी नहीं होती है, एस्ट्रोलॉजी डर भगाने के लिए होती है। तो मेरे साथ बने रहिए एस्ट्रो एंड लाइफ सॉल्यूशन। नमस्कार दोस्तों।